दोस्तों, आप सभी का स्वागत है समर एसी ट्रेनिंग के यूट्यूब चैनल पर। तो आज के वीडियो में हम पूरी प्रैक्टिकली के साथ फुल प्रैक्टिकली के साथ सीखने वाले हैं विंडो एसी के अंदर पीसीबी के माध्यम से पूरी एसी को चालू करना। यानी कि जो पीसीबी है, मेरे पास पीसीबी लगा हुआ, पीसीबी के माध्यम से विंडो एसी के अंदर कितने इलेक्ट्रिकल पार्ट होते हैं, सारे पार्टों को हम बारी बारी फुल प्रैक्टिकली के साथ करके चालू करेंगे। तो मेरे पास देखिए विंडो एसी पड़ा हुआ, एक विंडो एसी है। हम समझने चाहेंगे इस विंडो एसी में कंप्रेसर कहां लगा रहता है, फैन मोटर कहां लगा था, और पीसीबी कहां लगा रहता और स्विंग मोटर कहां लगा रहता, और इन पार्टों में कितने वायर होते हैं और सारे वायरों की सप्लाई किन किन पार्टों में जाती है। तो आज हम सारे वायरिंग के बारे में आपको फुल प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम पीसीबी की बात करते हैं, पीसीबी में कितने वायर सप्लाई होता है और इसके डिस्प्ले की बात करते हैं। अब आते हैं पीसीबी की बात। देखिए पीसीबी का फुल फॉर्म होता है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, यानी कि एक पीसीबी एक प्रिंट द्वारा, एक प्लेट द्वारा सारे वायरिंग को सप्लाई भेजता है, उसको प्रिंटेड सर्किट बोर्ड बोलते हैं। इसमें कितने वायर होते हैं, सारे वायर के बारे में बारी बारी समझेंगे। उसके बाद हम डिस्प्ले में कितने पीने होते हैं, सारे पीनों को बारी बारी समझेंगे। तो सबसे पहले हम पीसीबी के अंदर के वायर को समझेंगे और उसकी सप्लाई को समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ये दो वायर की सप्लाई बात करते हैं। ये देखिए दो वायर एक ही में निकला हुआ, या दोनों में दोनों के ऊपर थिम्बल पिन लगा, यानी कि ये दो वायर निकला है। एक इसमें से न्यूट्रल निकला है, फेस निकला है। ये न्यूट्रल फेस की सप्लाई है और जाता कहां, ये जाता सीधे स्विंग मोटर के दो पिन में, एक इधर पिन है एक इधर पिन है, यानी कि स्विंग मोटर है, स्विंग मोटर के इधर भी एक पिन है और इधर भी एक पिन है। ये दोनों वायर स्विंग मोटर के दोनों वाले पिन में जाता है, यानी कि एक न्यूट्रल फेस के माध्यम से स्विंग मोटर काम करता है। अब बात करते हैं पीसीबी के ये तीन वायर की बात करते हैं। जो तीन वायर निकला, एक ही जगह निकला और तीन कलर में निकला। एक का ब्लैक है, एक रेड है, एक ब्लू है, यानी कि जो तीन वायर एक ही जगह निकला है, ये फैन मोटर के लो मीडियम हाई में जाता है। यानी कि फैन मोटर की सप्लाई जब भी जाता है, इसमें से एक होता है हाई, एक होता है मीडियम, एक होता है लो, यानी कि हाई मीडियम लो की सप्लाई फैन मोटर के अंदर जाता है। अब बात करते हैं पीसीबी की, ये आपका एक सिंगल वायर की बात करते हैं। ये सिंगल वायर पीसीबी में जाता है। ये सिंगल वायर क्या होता है, पीसीबी के अंदर फेस सप्लाई जाता है, यानी कि जब भी हम फेस सप्लाई देते हैं तो पीसीबी के अंदर फेस सप्लाई जाता है। अब बात करते हैं पीसीबी के अंदर लगे ये सीपी कनेक्टर की बात करते हैं। देखिए सीपी कनेक्टर है ना, ये सीपी कनेक्टर की बात करते हैं। इसमें दो पिन होती है, एक तरफ एक पिन होती है, एक तरफ एक पिन होती है, यानी कि एक तरफ का होता है इनपुट होता है, एक तरफ आउटपुट होता है। हम जब भी एक तरफ इनपुट में सप्लाई देते हैं तो 3 मिनट बाद आउटपुट को सप्लाई देता। अब बात करते हैं पीसीबी के अंदर लगे सेंसर की बात करते हैं। ये देखिए ये सेंसर की बात करते हैं, ये सेंसर लगा होता है। ये पूरा सेंसर आपको दिखाना चाहेंगे, पूरा सेंसर है। जो कूलिंग कॉइल से इसका मुंह जो होता है, यहां से जो होता है इसका अगला सिरा, ये कूलिंग कॉइल से टच रहता है, यानी कि कूलिंग कॉइल के यहां टच रहता है। जब भी आवश्यकता से अधिक एसी के अंदर आवश्यकता से अधिक कूलिंग होने लगता है, तब ये सेंसर पीसीबी के माध्यम से कंप्रेसर को बंद करके कूलिंग को नॉर्मल करवाने की, यानी कम करवाने का काम करता है। अब बात करते हैं ये कार्ड की बात करते हैं, जो पीसीबी में और डिस्प्ले के बीच में कार्ड लगा रहता है। एक कार्ड की बात करते हैं, कार्ड के माध्यम से डिस्प्ले के अंदर सप्लाई जाता है, यानी कि यहां सप्लाई दिखाता है। अब बात करते हैं डिस्प्ले में सारे स्विच की बात करते हैं। डिस्प्ले में कितने स्विच होते हैं और इसमें करते क्या है। देखिए कभी भी क्या होता है, ये कभी एसी के अंदर रिमोट खराब हो जाता है, तब हम सारे पिनों को यूज करके एसी को चालू बंद कर सकते हैं। यानी कि जो यहाँ स्विच लगा है, स्विच करते क्या। और सबसे पहले हम बात करते हैं ऑन ऑफ की बात करते हैं। देखिए ये स्विच ऑन ऑफ की बात करते हैं। ये क्या करते हैं, एसी को हम यहां से बंद और चालू, यानी कि यहां से हम एसी को बंद भी कर सकते हैं और चालू भी कर सकते हैं, यानी ऑन भी लिखा और ऑफ लिखा। अब बात करते हैं टेम्परेचर की बात करते हैं। तो यहां से कूलिंग टेम्परेचर कम बेसी कर सकते हैं। यहां से अप होता है, यहां से डाउन होता है, यानी कि ये दबाएंगे ऊपर के भाग दबाएंगे तो क्या होगा, आपका टेम्परेचर ऊपर भागेगा, और नीचे दबाएंगे तो टेम्परेचर डाउन होगा, यानी कि टेम्परेचर को हम कम बेसी कर सकते हैं। फिर बात आती है ऑटो स्विंग की बात है। यहाँ लिखा ऑटो स्विंग की बात है, यानी कि स्विंग मोटर चालू करना हो या फ्लेपर पट्टी चालू करना, तो ऑटो स्विंग के हम यहाँ बटन दबा के चालू कर सकते हैं। और देखिए अब बात करते हैं फैन स्पीड की बात करते हैं। देखिए फैन स्पीड भी यहाँ लिखा है, यानी कि ये फैन स्पीड की बात करते हैं। जो फैन विंडो एसी के अंदर 3 स्पीड पर मोटर चलता है, यानी कि इसमें हाई होता है, मीडियम होता है, लो होता है। तीनों स्पीड को यहां से हम कम बेसी करके चालू कर सकते हैं। अब बात आती है टाइमर की बात करते हैं। यह टाइमर मतलब एक टाइम के हिसाब से हम एसी को अपना बंद और चालू कर सकते हैं। अब आती है मोड की बात करते हैं, यानी कि ये मोड में हम क्या करते हैं, एसी को रख सकते हैं, यानी कि ये आपका इमरजेंसी सेवर में, यानी कि हम तुरंत मोड में चालू कर सकते हैं, तुरंत कंप्रेसर को चालू भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं सारे
पीसीबी के अंदर के सारे सप्लाई को, यानी कि हम कंप्रेसर में सप्लाई देना और फैन मोटर समय, यानी कि पूरी एसी को चालू करना। तो सबसे पहले हम कंप्रेसर की बात करते हैं। तो कंप्रेसर में कितने वायर होते हैं, तो सबसे पहले हम कंप्रेसर की बात करते हैं। कंप्रेसर हम दिखाना चाहते हैं आपको। कंप्रेसर के अंदर 3 वायर होते हैं। देखिए मेरे पास 3 वायर है, ये 3 वायर कंप्रेसर के अंदर होता है। एक होता है इसमें से रनिंग होता है, एक स्टार्टिंग होता है, एक कॉमन होता है, यानी कि एक रनिंग स्टार्टिंग कॉमन की वायर होता है। अब बात करेंगे इसके ऊपर, ये यानी कि इसके ऊपर बात करते हैं। ये आपका ऊपर लगा हुआ, एक ऊपर आपका ये ठीक टर्मिनल, कंप्रेसर के ऊपर टर्मिनल के ऊपर एक आपका कवर लगा है। कवर के ऊपर भी यहां लिखा रहता है रनिंग, और यहाँ स्टार्टिंग और कॉमन, यानी कि ये रनिंग होता है, एक स्टार्टिंग होता है, कॉमन लिखा रहता है। ठीक इसके नीचे, यानी कवर खोलेंगे तो ठीक नीचे भी एक रबड़ पर लिखा रहता है। देखिए एक रबड़ यहाँ हम दिखाना चाहेंगे, एक रबड़ भी यहाँ होता है। रबड़ के देखिए आपको दिखाना चाहेंगे, एक रबड़, इस रबड़ पर भी लिखा रहता है कि कौन सा रनिंग है, कौन सा स्टार्टिंग है और कौन सा कॉमन है। ठीक ना, ये आपका 3 पिन है, यानी कि इसमें से एक रनिंग है, एक स्टार्टिंग है, एक कॉमन है। अब बात करते हैं मोटर की बात करते हैं। अब हम मोटर दिखाना चाहेंगे। फिर एसी के ठीक बीचों बीच में मोटर लगा रहता है। एक तरफ क्या होता है, मोटर लगा रहता है। मोटर में भी यहाँ लिखा रहता है कि ये कौन सा सप्लाई किस में जाता है, कलर बाय सप्लाई लिखा रहता है। मैं आपको दिखाना चाहेंगे इसका कलर सप्लाई आपको। ये देखिए येलो लिखा है, ऑरेंज लिखा है, यानी कि जो CAP कैपेसिटर में जाता है, एक येलो है, ऑरेंज है, और एक ब्लैक है, ब्लू है और रेड है, यानी कि इसमें हाई मीडियम लो है। यानी कि 5 वायर इसमें निकला है, एक येलो है, ऑरेंज है, ब्लैक है, ब्लू है और रेड है। यानी कि जो येलो होता है, ऑरेंज होता है, CAP लिखा है ना कैपेसिटर, यानी कि ऑरेंज और येलो कैपेसिटर में जाएगा। और जो 3 वायर इधर है, ब्लैक, ब्लू और रेड लिखा जाएगा, आपका हाई मीडियम लो में जाएगा। अब बात करते हैं, अब हम पीसीबी के माध्यम से फैन और कंप्रेसर और स्विंग मोटर को बारी बारी सप्लाई देकर चालू करेंगे। तो सबसे पहले हम पीसीबी से किसको देंगे, पीसीबी से हम फैन मोटर को सप्लाई देंगे। यानी कि पीसीबी में जो जैक पिन बना, यानी कनेक्टर पिन बना है, और फैन, ये देखिए फैन मोटर में, ये फैन मोटर में कनेक्टर पिन बना है, यानी कि जैक पिन बना है। तो यहाँ से दोनों को हम कनेक्ट, यानी कि यहाँ से हम दोनों को कनेक्ट कर देंगे। यानी कि आपका ये फैन मोटर के जो बीच का कनेक्ट होता है, यानी कि यहाँ से जो जैक पिन लगा होता है, जैक पिन हम लगा देंगे। अब बचा फैन के यहाँ 2 सप्लाई, यानी कि एक ऑरेंज वाला सप्लाई, एक येलो वाला, यानी कि इसमें से एक रनिंग सप्लाई है, एक स्टार्टिंग सप्लाई है। तो ये रनिंग स्टार्टिंग कहाँ जाएगा, अब बताना चाहेंगे आपको। ये आपका रनिंग कैपेसिटर है। रनिंग कैपेसिटर में एक तरफ आपका 4 पिन है, एक तरफ 2 पिन है, एक तरफ 1 पिन है। तो इसमें से क्या करें, फैन मोटर्स क्या करेंगे हम, जो आपका ये ऑरेंज वाला है, ये ऑरेंज वाला और येलो वाला, यानी कि एक हम कहाँ देंगे, ये आपका एक रनिंग यहाँ दे दिए 4 पिन में, 4 पिन में रन दे दें। और जो ये आपका स्टार्टिंग होता है, इसका स्टार्टिंग फैन का जो सबसे कम वाला पिन होता है, यानी कि 1 नंबर पिन इसमें F लिखा होता है, उसमें देते हैं। आपका ये हो गया, कनेक्ट हो गया। अब बात करते हैं, हम स्विंग मोटर की बात करते हैं। देखिए स्विंग मोटर में जो पीसीबी से 2 सप्लाई निकला, एक न्यूट्रल पे सप्लाई निकला, अब स्विंग मोटर में देते हैं। ये स्विंग मोटर है ना, ये स्विंग मोटर के एक तरफ इस पिन में देंगे और स्विंग मोटर के दूसरा पिन में दे देंगे। ये आपका ये दूसरे वाले पिन में न्यूट्रल पे सप्लाई देते हैं। अब बात करते हैं हम कंप्रेसर की बात करेंगे। देखिए कंप्रेसर भी, कंप्रेसर ये आपका कंप्रेसर, जो कंप्रेसर में 3 वायर मिला है, 3 वायर, ये 3 सप्लाई है ना, इसमें से एक आपका ये रनिंग है, यानी कि एक रनिंग आपका है, और आपका ये स्टार्टिंग है और एक कॉमन है। अब क्या करें, रनिंग वाले कहां देंगे, देखिए अब सबसे पहले रनिंग वाले को कहां देते हैं हम, सीधे रनिंग में 4 वाले पिन होता है, यानी कि इसमें जो 4 पिन होता है इसमें देते हैं। ये आपका रनिंग कैपेसिटर के जो जब से ज्यादा पिन होता है, उससे 4 पिन वाले में हम देते हैं रनिंग कैपेसिटर के, ये रनिंग वाला वायर कंप्रेसर का। अब देखिए आता है आपका, ये आपका स्टार्टिंग, ये स्टार्टिंग वाला वायर देते हैं हम। स्टार्टिंग कहां देंगे, जो रनिंग कैपेसिटर, जो रनिंग के कैपेसिटर के 2 पिन होता है, जिस तरह 2 पिन H लिखा होता है उसमें हम देंगे, ये उसमें हम देती है, उस वाले पिन में दीजिए। अब बच गया ये रनिंग कैपेसिटर का 2 पिन वाला हो गया, और ये 4 पिन वाला हो गया। अब बच गया ये कंप्रेसर का ये न्यूट्रल वाला, यानी कि ये न्यूट्रल सप्लाई कहां देंगे, सीधे हम देंगे कहां, सीधे 4 नंबर वाले पिन में, यानी कि जो 4 नंबर पिन होता है उसमें देंगे हम, ये 4 नंबर पिन में देंगे हम। ठीक, अब देखिए बात आती है, अब देखिए एक पीसीबी के अंदर से एक फेज सप्लाई, यानी कि एक फेज सप्लाई ये कहां देंगे, सीधे जो रनिंग कैपेसिटर के है, जो रनिंग कैपेसिटर के 4 नंबर पिन है उसमें देंगे, यानी कि ये 4 वाले पिन में हम एक अब फेज सप्लाई दे दिए। ये 4 नंबर पिन में फेज सप्लाई चला गया।
ये रुकिया सप्लाई। अब देना क्या है, अब बोर्ड से, अब मेन बोर्ड से सप्लाई देना है, यानी कि अब मेन बोर्ड से हम सप्लाई यानी कि हम बोर्ड चालू करेंगे। तो उससे पहले क्या करेंगे, 3 पिन का वायर कोड लेंगे। 3 पिन का वायर, इसमें एक न्यूट्रल एक फेज सप्लाई आता है, यानी कि हम एक न्यूट्रल और यानी कि इसमें हम न्यूट्रल और इसमें फेज सप्लाई देंगे तब चालू होगा। अब करना क्या, इसमें से 2 वायर जो निकला है, यानी कि 2 वायर इसमें का जो निकला है, एक न्यूट्रल एक फेज, जो सीपी कनेक्टर यानी पीसीबी में जो सीपी कनेक्टर का 3 पिन खाली है, उसमें से एक हम यह कोड से जो वायर है एक हम सप्लाई इसको देंगे, यानी कि एक हम इसको दे दिए आपका सीपी कनेक्टर के 3 नंबर वाले पिन में, यानी कि 3 नंबर वाले इनपुट में सप्लाई देती है। और जो एक ये आपका वायर है, यानी कि जो कोड वायर जो मेन बोर्ड से हम लेंगे वायर, ये कहां देंगे, सीधे आपका रनिंग कैपेसिटर है ना, ये रनिंग कैपेसिटर के 4 नंबर वाले पिन में हम ऐसे इसको यहाँ ऐसे दे देते, यानी कि जो 4 नंबर पिन है जो फेज है उसमें देंगे। अब करना क्या, अब देखिए ये जो वायर है, यानी कि ये जो वायर है, अब क्या करेंगे, बोर्ड में लगाएंगे। अब बोर्ड में लगाएंगे, अब पूरी सप्लाई हमारा ये बोर्ड में लगा के चालू करेंगे। देखिए अब बोर्ड में हम लगाए, ये अब बोर्ड में लगा के यहाँ से हम ऑन करेंगे, तो यहाँ से ऑन करेंगे तो आपका फैन चालू होगा। अब देखिए फैन दिखाते हैं आपको, चालू होगा। अब देखिए ये आपका फैन मोटर चालू है, यानी कि फैन मोटर चालू हो गया। अब पूरा फैन में भी सप्लाई चला गया और कंप्रेसर में सप्लाई चला गया और पूरी पीसीबी के अंदर सप्लाई चला गया। देखिए फैन भी चल गया। अब फैन चलने के 3 मिनट बाद कंप्रेसर चालू था, यानी कि जो पीसीबी में सीपी कनेक्टर होता है 3 मिनट बाद कंप्रेसर को चालू करता है, तो 3 मिनट बाद कंप्रेसर चालू होगा। ठीक है, किसी तरह का भी सवाल जवाब हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल देखने के लिए। अब वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।